देश में सबसे चर्चित केस के आरोपियों का केस लड़ने वाले और सीमा हैदर का केस लड़ने वाले एपी सिंह अब हाथरस के आरोपी को बचाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई को नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ का मामला अभी भी चर्चा में बना हुआ है। इस हादसे में 121 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में फंसे भोले बाबा फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। इस बीच फरार बाबा का केस अजय प्रकाश सिंह यानी एडवोकेट एपी सिंह लड़ेंगे। ये वही एपी सिंह हैं जो निर्भया केस के आरोपियों का केस लड़ा था और हाल ही में पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर का केस लड़कर सुर्खियों में बने थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वह फरार बाबा के बचाव में अतरंगी तर्क दे रहे हैं। एपी सिंह गुरुवार रात मैनपुरी के बिछवा में आरोपी बाबा के आश्रम पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने बताया कि बाबा के खिलाफ गहरी साजिश चल रही है। इस दौरान फरार बाबा पर लग रहे आरोपों पर एडवोकेट एपी सिंह ने कहा कि उन पर लगे आरोप बेतुके हैं। आपको बता दें कि हाथरस में हुई भगदड़ के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। एपी सिंह ने आरोपी देव प्रकाश मधुकर को लेकर के क्या कहा, पहले आप उसे सुनिए। रुपए का इनाम घोषित किया गया। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल कह रहे हैं। जैसा आज पता चला है, मुझे भी पता चला है और एफआईआर की कॉपी मुझे मिल गई है और मुझे जांच एजेंसियों, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर पूरा भरोसा है, क्योंकि देव प्रकाश मधुकर हार्ट पेशेंट हैं। उनके परिवार में से भी इस 2 जुलाई की घटना को में मौत हुई है, मृत्यु हुई है और उनके तो सब साथ में सेवादार थे ही, आयोजक मंडल कमेटी सब थे ही, तो पूरा परिवार ही था। तो उनकी मौत हुई है तो उनकी भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी पूरी तरह से चल रही है। हार्ट पेशेंट भी हैं, हॉस्पिटलाइज भी हैं, लेकिन हमें कानून व्यवस्था और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो जांच करे पूरा भरोसा है। इनाम की हमें कोई बात नहीं, हम बहुत जल्दी आपको विश्वास देते हैं आपके माध्यम से, पूरी तरह से बहुत जल्दी जैसे ही डॉक्टर बताएंगे कि स्टेबल हैं, ठीक है, हम उन्हें पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिससे वो जांच एजेंसी के सामने और जो भी अपनी बात है और जो भी पुलिस जांच करना चाहती है वो करे और उनमें एसआईटी के सामने हम पेश करेंगे उन्हें, जिससे कि आगे की प्रोसीडिंग सही हो सके। थोड़ा सा वक्त चाहिए, बहुत दुखी मन है, सब परेशान है और वो भी कोई हैबिचुअल प्रोफेशनल, कोई क्रिमिनल नहीं है। देव प्रकाश मधुकर, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है कभी का, बहुत शिक्षित वर्ग से हैं, इंजीनियरिंग के पेशे से आते हैं, समाज को दिशा देने का उन्होंने काम किया। बहुत जल्दी हम जैसे ही डॉक्टर स्टेबल करेंगे, हम मधुकर को पुलिस के समक्ष अपने आप स्वयं से प्रस्तुत करेंगे। ना हम कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग करने जा रहे हैं, ना कोई कुछ करने जा रहे हैं, सीधे सीधे हम प्रस्तुत करेंगे। साथ ही एपी सिंह ने मीडिया कर्मी से कहा कि आप मुझे एक फोटो दिखा दीजिए जिसमें कोई भक्त या कोई भी शख्स बाबा के पैर में लेटा हुआ है या फिर बाबा बैठे हुए हैं और भक्त उनके चरणों में बैठा हुआ है या कोई उनके पैर छू रहा है। ऐसी कोई भी एक फोटो दिखा दीजिए, मैं मान लूंगा, लेकिन सत्य तो ये है कि ऐसी कोई फोटो नहीं है। एडवोकेट एपी सिंह ने कहा कि उन पर जो आरोप लग रहे हैं वह बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक करते हैं या उनकी धूल से बीमारियां ठीक हो जाती हैं, ये गलत है। उन्होंने कहा कि बाबा खुद किडनी पेशेंट हैं, उनकी एक किडनी निकल चुकी है, मेरे पास उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। एपी सिंह ने आगे कहा कि जो शख्स खुद बीमार है वह किसी और को ठीक करने के दावे कैसे कर सकता है। उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाऊंगा। एपी सिंह ने कहा कि बिना मतलब में आरोप लगाए जा रहे हैं। हज यात्रा की दलील देते हुए एपी सिंह ने कहा कि इससे बड़ा हादसा तो मक्का मदीना में हुआ था, 1000 लोगों की मौत हुई थी। क्या किसी ने सवाल किया? किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या किसी को वकील करना पड़ा? कहीं पीएससी लगानी पड़ी? ये मामला सनातन धर्म से जुड़ा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं वसुधैव कुटुंबकम की बात करता हूं, हमारे प्रधानमंत्री वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, वह G20 समिट कराते हैं, इसलिए मैं मक्का मदीना की बात करता हूं। एडवोकेट ने कहा कि इस मामले को इसलिए तुल दिया जा रहा है क्योंकि ये मामला सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। बाबा कुछ सनातन भाव रखते हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। इस देश में सनातन धर्म को डेंगू, HIV, एड्स तक कह दिया जाता है और कहने वाले लोग फिर सदन में भी बैठ जाते हैं। उन्होंने कहा कि बाबा को लेकर लोगों की आस्था है, उनमें लोगों की श्रद्धा है। कहते हैं ना, आस्था हो तो बंद दरवाजे में भी रास्ता निकल जाता है। बाबा के साथ कुछ ऐसा ही है। हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ के बाद भोले बाबा फरार हैं।
भोले बाबा ने बयान जारी कर बताया कि एपी सिंह असामाजिक तत्वों के खिलाफ केस लड़ेंगे। एपी सिंह का कहना है कि जब नारायण सरकार हरि वहां से चले गए, उनके वाहन चले गए, तो हमारे वॉलंटियर और अनुयायी समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों ने ये साजिश रची और इसकी जांच होनी चाहिए। अब देखना होगा कि आखिर हाथरस भगदड़ कांड का मुख्य आरोपी कब पकड़ा जाएगा। खैर, सरकार की तरफ से इस हादसे पर एसआईटी टीम गठित कर दी गई है। उम्मीद है कि जल्द 121 लोगों की जान लेने वालों को जल्द सजा मिलेगी। लेकिन जिस तरह से बाबा अभी फरार है और भोले बाबा के नाम से मशहूर इस शख्स के ऊपर कई सारे बड़े आरोप लग रहे हैं और इससे जुड़ा कई सारे कहानी भी अब निकल के सामने आ रही है, वहीं अब एपी सिंह इनके बचाव में उतरा है। देखना होगा कि एक तरफ एपी सिंह की दलील, दूसरी तरफ से एसआईटी जांच का रिपोर्ट, दोनों की तरफ से क्या कुछ सामने निकल के आता है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।